पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में चर्चा चल रही है कि वे पार्टी में कब तक रहेंगे, क्या वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अधीर रंजन की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें मीटिंग में पता चला कि वे राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। यह बात अधीर को हजम नहीं हुई और उन्होंने खुलकर अपना विरोध भी जताया। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी पर यह तंज किया है। पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही बीजेपी से बात कर रखी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं, वे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी से बातचीत कर रखी हो। अब टीएमसी एक बार फिर अधीर रंजन पर हमला बोल रही है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार ने बनने पर जिम्मेदार अधीर रंजन को मानते हैं। कल्याण बनर्जी तो यहां तक कहते हैं कि अधीर रंजन बीजेपी के एजेंट है। हालांकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर कहते हैं कि अधीर रंजन के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं वह सही नहीं है, वे बीजेपी में जाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वे कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, पश्चिमी बंगाल से हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं अधीर रंजन जी से गुजारिश करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सिर्फ मैं और गिने चुने पार्टी के नेता ही नहीं, जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी टीएमसी के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ के खिलाफ है। अधीर रंजन ने कहा, आलाकमान को पश्चिमी बंगाल में उन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो पार्टी के झंडे को बनाए रखने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें भी दिल्ली बुलाया जाना चाहिए। आलाकमान को दो टूक शब्दों में अधीर रंजन ने संदेश दिया, मैं अपनी पार्टी के साथियों के साथ सड़कों पर उतरूंगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं न्याय से समझौता नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बता दें कि अधीर रंजन तृणमूल कांग्रेस के विरोध पर हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधा है। अधीर रंजन के ममता से लड़ाई को लेकर कई बार पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ एकजुटता जताई, जबकि उसी दिन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।